नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यचोलॉजी चैनल से आदित्य भाई। ऑपरेशन सिंदूर की सौगात सारी देश मांग रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट मांग रहे हैं। पहले तो नकारते रहे, कोशिश की कि पूरे के पूरे डोमेन से उड़ा दी जाए न्यूज की हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर की, आलू बम की कहानी, रेडिएशंस की कहानी, सबको गायब करने की कोशिश की। पर क्या है ना, सच धीरे चल सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता है। झूठ के पैर बहुत तेज हैं, पर एग्जिस्ट सिर्फ सच ही करता है। इस वक्त कई कंट्रीज भारत को लगातार लेटर्स लिख रही हैं रिक्वेस्ट के साथ में कि प्लीज ऑपरेशन सिंदूर वाला गिफ्ट हमें भेज दीजिए, हमें भी उसका इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी कंट्रीज है और ये क्या मांग रही हैं, जानते हैं आदित्य भाई से। जी भाई। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो जो भी दुश्मन के वेयर्स या जो भी उनके जो आर्सेनल जो गिरते हैं, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल फोन गिर जाए या टूट जाए, तो आप बैकअप टेक्नीशियन के पास जाते हैं, तो वो आपका सब कुछ निकाल के देन ही नोज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू योर सेल फोन, या आपको डेटा रिकवरी करके दे देता है। तो जब भारत ने आपने रेडिएशन की बात करी, आपके चैनल पे हम लोगों ने पहले ही बहुत पहले बोल दिया था। मैंने जिस दिन हुआ था उसी दिन बोल दिया था, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन थी, वो लॉजिकल थी जो हमने बताया था, लॉजिकल। इसी तरह चीन, जो दुनिया वेस्टर्न मीडिया ने चीन का हुआ बनाया है इन देयर ओन कंट्रीज, और और भारत के इस ऑपरेशन में चीन की धज्जियां उड़ गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि F-16 के साथ क्या हुआ, सैब आयरी के साथ क्या हुआ। वो सैब आयरी इज ए मेजर प्लेटफॉर्म जिसको भारत ने 315 किलोमीटर अंदर मारा है पाकिस्तान के, 315 किलोमीटर इनसाइड। और पाकिस्तान ने वो भी डिस्क्लोज नहीं किया कि नूर खान में क्या हुआ, जहां पे 12 से 14 फीट के गड्ढे हुए हैं, ओके, विद वन वन स्ट्राइक ईच, और जो कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब से सारे वर्टिकल गिरे हैं सबके सब। तो ये जो डेटा जो निकलता है फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, उसका बाद में पोस्टमार्टम एनालिसिस किया जाता है, सो दैट वी कैन बिल्ड काउंटर वेपन्स, मच स्ट्रॉन्गर काउंटर वेपन्स, कि फ्यूचर में, क्योंकि आपने जैसे अपनी टेक्नोलॉजी यूज करी, उसको भी पता लग गया आपने क्या यूज किया, व्हाट इज द वीकनेस यू हैड, ये आपकी क्या कैपेसिटी थी, यू नो। उसी तरह उसके जो वेयर्स जो गिरते हैं, उससे हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मिराज जो 3 और 5 पे जो भारत का आक्रमण था, एक एक को तो एक F-16 मिराज 3 था, उसको तो टेक ऑफ करते हुए मारा हमने। मतलब वो टेक ऑफ भी करने की कोशिश करा, हमने उधर मार के ठोक दिया उसको। जस्ट इमेजिन द थिंग, ओके। वो कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब क्या था सिस्टम ऊपर जिससे पता लगा। तो वो लोग भी रिसर्च करेंगे, शायद उनको कुछ मिले ना, क्योंकि बहुत सारा चीज हमने बहुत दूर से किया था। दे विल नॉट हैव एन आइडिया। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान ने हमको पहले दिया था पैटर्न टैंक्स की टेक्निक 1965 में, या 65 से पहले पैटर्न टैंक की प्रैक्टिस हमको हमको टेक्निक दी, हमने उसको यूज किया हर जगह, हमारे बहुत सारे वेपन से यूज होता है। इसी तरह इस बार PL-15 जो साबित गिरा भारत में, उसको भी हम लोगों ने डाउनलोड किया सब कुछ। और PL-15 कोई साधारण मिसाइल नहीं है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। PL-15 इज द मोस्ट एडवांस्ड चाइनीज मिसाइल, मोस्ट एडवांस्ड। मतलब उसको अस्त्र 4 मान लीजिए, अगर भारत की कंपैरिजन करना है, अस्त्र 4 मान लीजिए, इस तरह का मिसाइल है। और पूरी की पूरी साबित मिलना, इससे मतलब डिफेंस टेक्नीशियंस के वर्ल्ड में ये है रसगुल्ला, मिठाई गिर गई उनके हाथ में, दिवाली की मिठाई पहले आ गई इस बार। क्योंकि दे दीज आर गीक्स, उनको मालूम होता है क्या निकालना है इसमें अंदर से। वो उनके सारे सिस्टम्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं। और चाइनीज बसेस, जो मैं बसेस की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, दोज बसेस आर नॉट दैट एडवांस्ड, ऑल्सो क्रूड होती हैं। इवन दो चाइनीज हैव मेड ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ बहुत। लेकिन ये वॉरफेयर की चीजें हैं, वॉरफेयर इज डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। यहाँ की टेक्नोलॉजी कुछ और ही होती है। अच्छा, तो भारत को ये डेटा मिला, तो भारत को किससे शेयर करना है? उन सब कंट्री से शेयर करना है जहां से भारत को भी कुछ चाहिए।
सबसे पहली कंट्री से शेयर किया वो कौन थी? जापान। तो अब जापानीज के पास मसाला आ गया, बिकॉज ताइवान इज ए डन केस। ओके, डन केस इन द सेंस कि भारत पीओके ले लेगा, वो भी एग्रीड हो जाएगा, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट बनेगा, और उधर ताइवान मेनलैंड चाइना से मर्ज होगा, वो भी उसका भी एग्रीमेंट सब हो जाएगा, और शायद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बन जाए, शायद। ओके, सो ऐसा मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था कि ये बाउंड्रीज को अब जब जो देश एक ट्रबल स्पॉट्स बना के रखा हुआ था टू कीप इट्स पावर, जब वो जाएगा तो सारी बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी, सारी की सारी, और वो फेज शुरू हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ भारतवर्ष, वो सब शुरू हो गया है। और भारत की सक्सेसफुल लीडरशिप से एक प्लान पे काम करती है, दिल वर्क। चलिए, कमिंग बैक टू द PL-15E। PL-15E तो जापानीज का जो एक डेटा है मेरे पास, जापान जो है मित्सुबिशी F2 फाइटर्स को जो उससे रिप्लेस करने वाला है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम से, और इसके ऊपर एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जिसमें ब्रिटिश BAE सिस्टम्स, जो जनरल एटॉमिक्स ओन करता है अमेरिका का इस समय, लियोनार्डो विच इटली की कंपनी है, और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन से देशों के पास ये डेटा जाने वाला है, ये देखिए आप, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, और जो जो देशों को जिनको चाइनीज से डर लगता है, सो कॉल्ड, उन सबको डेटा जाने वाला है। उन सबका जो रिसर्च होगा फॉर दिस डेटा, तो भारत को क्या मिलने वाला है? अपडेटेड सॉफ्टवेयर टू अपग्रेड ऑन देयर सिस्टम, क्योंकि भारत भी ये सब सिस्टम्स यूज करता है, भारत इन सबके सिस्टम्स यूज करता है। भारत की मिसाइल स्काल्प है, हैमर है, मोर्स ऑफ द मिसाइल्स यूज दिस डेटा सिस्टम्स, इनके डेटा सिस्टम यूज करता है, तो भारत भी अपग्रेड करेगा। तो इट्स ए कलेक्टिव रिसर्च। और ताइवान को इसलिए नहीं देंगे कि ताइवान इज अ डन डील, कितना भी कोशिश करे वो उसके साथ कुछ और फ्यूचर उसको दिखता नहीं है ज्यादा, बिकॉज ताइवान का सपोर्ट कौन करता है? चाचा जी, और चाचा जी के साथ जिसने फ्रेंडशिप किया है वो पहले मरा है, तो चाचा जी तो भाग जाएंगे वहां से, केक खा के भाग जाएंगे। उन चाचा जी का काम ऑलरेडी हो चुका है, ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अब यूएस में आ चुकी है, तो चाचा का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब बचा है सेमीकंडक्टर्स, और वो उसका चाइना में, चाइनीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, तो चाइनीज वो किसी को देने वाले नहीं। 90% ऑफ पैलेडियम इज मेड बाय द चाइनीज। सो तो ये जो भारत के पास जो गोल्डन गूज लगी है, थैंक्स टू पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती करेगा वो पिटेगा। तो पाकिस्तान की वजह से वो सारा डेटा पूरे वेस्ट के पास आ गया है, भारत के पास आ गया है। सो ऑल द फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम्स अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ मिसाइल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बार आपको एक कमजोरी पता लगी किसी वेपन सिस्टम की, तब आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक इफ यू नो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेल, जो भी आप यूज करते हैं, देन यू विल नो प्लस एंड माइनस विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल ऑफ द वर्जन्स ऑफ इट। तो इस तरह इसके साथ भी ऐसा होता है, इसमें स्लाइड अपग्रेडेशन में भी देयर, कुछ बग्स रिमूवल हो सकते हैं, लेकिन बेसिक डिजाइन आर्किटेक्चर आपके पास अगर आ गया, यू कैन प्रोग्राम योर फ्रीक्वेंसीज एज पर दैट। तो ये जितने भी देशों के उन्होंने नाम लिया, इटली, यूएस, यूके, जर्मनी, इन सब के पास डेटा पहुंच चुका है। सो दैट इज थ्रू जापान। अब ये लोग किसके साथ शेयर करेंगे वो किसी को पता नहीं है, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, क्योंकि ये डेटा ऐसे नहीं दिया जाता है कि आपने मांगा आपने दे दिया। तो भारत विल ऑल्सो आस्क व्हाट यू गिव टू मी, तो व्हाट कैन जापान गिव टू भारत, दैट्स अ क्वेश्चन। तो भारत के पास ऑलरेडी लंबी लिस्ट है, और जापान आपको ऑलरेडी पहले बोल चुका है कि मैं तो हिंदू राष्ट्र हूँ। जापानीज बोल चुके हैं कि शिंतोइज्म। तो अब कौन सा लिस्ट लेंगे ये जापान बेटा से? अभी एक बीच में रीसेंट डेवलपमेंट आई है कि $2 बिलियन जापान पाकिस्तान को दे रहा है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले। वो उसका क्या मतलब है बीच में? जैसे $2 बिलियन, वो जापान जो है उसकी इकोनॉमी खुद ही डाउन है, वो कुछ और एश्योरेंस के लिए है कि अमेरिका कुछ करवा रहा होगा, इसलिए वो दे रहा है। और क्या लेगा पाकिस्तान से? व्हाट कैन पाकिस्तान, मे भी हो सकता है कि शायद वो कुछ गधे खरीद रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल रीजन तो होगा ही डेफिनेटली। जियोपॉलिटिकल रीजन ये है कि वो दे विल get access to certain defense infrastructure in Pakistan,
पर्टिकुलरली रिलेटेड टू यूरेनियम एंड अदर मेटल्स इन बलूचिस्तान, ठीक है, वो होगा। सो दैट मस्ट बी गिवन फॉर अ सर्टेन ऑडियंस। आजकल कोई पाकिस्तान को कुछ भी फ्री में नहीं देता है, क्योंकि वो देश बिकने के लिए तैयार है। तो कोई उससे जूते ले लेता है, कोई उसके कपड़े छीन लेता है, कोई उसके बनियान छीन लेता है, somebody takes something from them. बट जापान को, कमिंग बैक टू जापान, जापान इंडिया का दोस्त नहीं है। ओके, जापान इंडिया का दोस्त नहीं है। जापान Why do you say so? क्योंकि वो अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहते हैं ना हमेशा, बिकॉज देयर डिपेंडेंसी इज वेरी मच ऑन अमेरिका। वो हिस्टोरिकल है, तो पहले दे हैव टू फुलफिल अमेरिकन इंटरेस्ट एंड देन दे टू फुलफिल इंडियन इंटरेस्ट। तो जो भी आप देख रहे हैं कि इवन दो जापान ने डिक्लेयर कर चुका है हिंदू राष्ट्र, शिंतो इज लाइक हिंदू। मैंने तुझे बताया भी अपने शो में कि शिंतो जो है सिंधु से आया है, उनका रिलीजन ही सिंधु नदी से आया है, बट इन अर्लियर वर्जन ऑफ सनातन धर्म, वेरी ओल्ड वर्जन ऑफ सनातन धर्म। तो बट जापान इज नॉट वेरी फ्रेंडली बिकॉज ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस। लेकिन धीरे धीरे अब जब आप देखेंगे कि ट्रबल स्पॉट्स खत्म हो रहे हैं, द लास्ट ट्रबल स्पॉट विल बी चाइना itself is a trouble spot. तो जापान विल कम इनटू प्रोमिनेंस। और जापान का तो हिस्ट्री है चाइनीज मेनलैंड को कंट्रोल करने का। सो तो इन इवेंचुअली जब भारत इन सब चीजों से बाहर आएगा, देन इंडिया एंड जापान विल अगेन रीएस्टैब्लिश देयर ओल्ड सनातन रूट्स। उसके पहले चाइना, इंडो चाइना, पहले चीन नहीं बोला जाता था, इंडो चीन बोला जाता था, क्योंकि ये सब भारतीय क्षेत्र थे। इंडो चीन में सारा इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खत्म हो चुका है चीन का, वियतनाम से लेके थाईलैंड तक। बर्मा में थोड़ा बचा है, बट बर्मा में वहां पे जो भी भारत के आसपास होगा उसकी पिटाई होगी, तो दुश्मन तो वो तो होगा। बट इवेंचुअली वी विल सी ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप कमिंग बिटवीन इंडिया एंड जापान इवेंचुअली। और जो कैथोलिक चर्चेस का जो पूरा कोरिया को उन्होंने तबाह करके रखा हुआ है, that will also go away because कोरिया, साउथ कोरिया जो इस समय कॉलोनाइज्ड है कैथोलिक चर्च से, तो वो लोग भी रिवोल्ट कर रहे हैं चर्च के विरुद्ध, सो दे विल आल्सो कम बैक। तो ओवरऑल यू विल सी मेनी थिंग्स बिकमिंग बेटर। बट इस एपिसोड के लिए बस बता देता हूँ कि भारत ने जापान को रिलीज किया, एंड थ्रू जापान इज गोइंग टू रीच मेनी अदर कंट्रीज। सो जापान इज गोइंग टू नेगोशिएट टू, एंड जापान इज गोइंग टू हेल्प अस इन सम अदर वेज। तो लोगों को, दर्शकों को एसेट्स देख लें गूगल पे जाके, जापान क्या दे सकता है भारत को, तो उसमें से आप ही दिमाग लगा के मुझे बताइए, सब कुछ कमेंट्स में लिखिए क्या देगा भारत को, एंड आई विल टेल यू व्हाट दे आर गोइंग टू गिव लेटर ऑन। अभी तो उनकी इकोनॉमी बचानी है भारत को। Right, right. जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया एंड सत्योलॉजी। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर ऑडियो पे स्क्रीन के ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।